दूसरे में से पहले का घटाया। जब तीसरे का निकाला उसमें से दूसरे और पहले का ऐड करके वो घटाया। अब जब चौथे का निकाला तो -3 2 1। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 की। जो हमारी प्रश्नावली 12.1 है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और हम ट्राई करेंगे कि इन 5 क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से इजी वे में आपको समझा पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रश्नावली 12.1। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रश्नावली 12.1। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से हम लोग वृत्त की परिधि निकालते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप जिसे हम लोग वृत्त की परिधि भी कहते हैं। तो हम लोग सीखेंगे कि वृत्त की जो परिधि है उसको किस तरह से निकालते हैं और जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको किस तरह से निकालते हैं। उससे पहले हम लोग इसमें थोड़ी सी जो टर्म्स है उनको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त है, एक सर्कल है। इस सर्कल के जो बिल्कुल सेंटर में जो एक पॉइंट दिया है, जो एक बिंदु दिया है, उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और उस केंद्र से इस वृत्त के चारों ओर की जो रेखा है वो बराबर होती है। जो इस केंद्र से दूरी होगी इस घेरे तक वो बराबर होगी, एक समान होगी। अगर वृत्त में पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है, उसके साथ कनेक्ट करती है, उसको मिलती है और वो सेंटर से होकर जाती है, तो उस रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये एक लाइन है, ये एक रेखा है। ये कहां से होकर गुजर रही है? केंद्र से होकर, सेंटर से होकर गुजर रही है। ठीक है। तो इस तरह की जो भी लाइन होगी वृत्त के किसी भी भाग से, वृत्त के किसी भी भाग से कोई भी दो पॉइंट अगर आपस में मिल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एक रेखा बना रहे हैं, परंतु वृत्त के जो सेंटर पॉइंट जो केंद्र है उससे होकर गुजर रही है, तो उसे हम लोग व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास, जिसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। अब अगर उस व्यास को हम लोग आधा कर दें यानी वृत्त के किसी एक भाग से केंद्र तक जो लाइन ज्वाइन होती है, जो रेखा बनती है, उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यानी व्यास की आधी। तो जिस तरह से हमारा व्यास था कि वृत्त के किसी भी भाग से कोई दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं बट केंद्र से होकर गुजरते हुए, उसी तरह से वृत्त के किसी भी भाग से ठीक है, या किसी भी बिंदु से केंद्र तक जो लाइन बनेगी वो हमारी त्रिज्या होगी। ठीक है। अब बात करते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है 2πr। 2πr 2 गुना 22/7 इंटू आर। आर हमारी त्रिज्या होती है। अब ये परिधि क्या होती है? जो हमारी ये वृत्त की रेखा है ना, जो हमारी ये वृत्त की रेखा है, ठीक है, उसको हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। जिस तरह से और शेप्स में जब हम लोग इसके परिमाप की बात करते हैं, जैसे वर्ग का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है, तो वो क्या होता है? उसमें जो भुजाएं दी है उनका योग होता है। इसी तरह से जो हमारा वृत्त है उसमें भी तो ये एक भुजाई दी है ना, ये भी तो एक रेखा है। तो जो इस रेखा की लंबाई होगी ना, जो इस रेखा की लंबाई होगी वो हमारी वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, समझ आ गया? वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त के किसी एक भाग से, मान लो आप इस पॉइंट ए से स्टार्ट करते हो चलना, इस तरह से चलते हो और घूम के आप यहीं पे आ जाते हो। ठीक है, तो वो हुई वृत्त की परिधि कि जब आप वृत्त के किसी एक भाग से चलना स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हो, तो वो आपकी वृत्त की परिधि हुई जो आपने कुल दूरी तय की। मान लो आप बी से स्टार्ट करते हो, यहां से चलते 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 बी पे पहुंचते हो, तो वो हुई आपकी वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्लियर। अब वृत्त का क्षेत्रफल, जो इस रेखा के अंदर जितना भी ये भाग दिया है वो हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल होता क्या है? ठीक है, जो बाउंड्री लगी ना, बाउंड्री के अंदर वाला जितना भी हिस्सा है, जितना भी भाग है, जितना भी क्षेत्र है, वो उस
वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वृत्त दिया है, तो इस घेरे के अंदर जितनी भी भाग है, ये जितनी भूमि है, जितना क्षेत्र है, वो सारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। मान लो ये हमारा जो बोर्ड है, जो हमारा ये बोर्ड है, वो एक आयताकार शेप में, ठीक है, आयत है ना ये, तो जो बाउंड्री के अंदर है वो आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, और अगर हम परिधि की बात करें तो परिधि होगी हमारी भुजाओं का योग, इसमें हमारी 2 लंबाई होगी, 2 चौड़ाई होगी। तो हमारा जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, ओके। उसी तरह से वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है किसी एक पॉइंट से तय की गई दूरी उसी पॉइंट तक। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो और उसी पॉइंट पे आते हो, वो होती है वृत्त की परिधि। उसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल जो इस घेरे के अंदर जितना भी भाग है, जितना भी क्षेत्र है, वो इसका क्षेत्रफल हुआ। यानी जो भी क्षेत्र इस एरिया के अंदर बंद है। ठीक है, ओके। तो क्षेत्रफल और परिधि आपको क्लियर हो गया। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला वो है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुना आर की जो भी वैल्यू होगी। ओके, जिस भी क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि आपने पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो वहां पे हम लोग पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे, नहीं तो हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। ओके, तो ये क्लियर। ये चीजें आपने क्लास 8th में सीख ली होगी, बट ये मैं थोड़ा रिवाइज करवाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट, हमारी प्रश्नावली 12.1। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो हमें करना क्या है, इस तरह से हमें 2 वृत्त दिए हैं, एक है 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, दूसरा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। क्वेश्चन में कहता है कि पहले हमें जो इन दोनों वृत्तों की परिधि निकालनी है। ठीक है, कि जो हमें ये दोनों वृत्त दिए हैं, पहले हम इसकी परिधि निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, वहां से हम लोग जो ये तीसरा वृत्त बनेगा इसकी त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले वृत्त ए की परिधि, वृत्त ए की परिधि जो कि 2 पाई आर। ठीक है, आप त्रिज्या को R1 R2 भी कर सकते हो। ठीक है, जो होगा 2 गुना 22/7 19। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, 2 गुना 19 करो, ये होगा 38। पाई की वैल्यू है 22/7, तो आप पाई ले लो उसको। ठीक है, ये हो गया 38 पाई सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की निकालेंगे, वृत्त बी की परिधि यह आएगी 2 पाई आर, तो 2 गुना आर, आर कितना है 9, पाई को वैसे रहने दो। ठीक है, हो गया 18 पाई सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि जो तीसरा हमारा वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो इनकी जो परिधि है उसके योग के बराबर होगा। तो वृत्त ए की परिधि प्लस वृत्त बी की परिधि, तो ये आ गई हमारे पास 38 पाई प्लस 18 पाई, तो ये हमारा हो गया 56 पाई। ओके, तो अब आपने क्या करना, देखो जो आपकी ये परिधि आई है उसको आपने जो हमारा ये तीसरा वृत्त है उसकी परिधि के बराबर पुट करना है। ठीक है, तो 56 पाई इक्वल टू 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 56 इज इक्वल टू 2 आर। अब आर चाहिए ना, आर इज इक्वल टू 56/2 28, तो आर हमारा आ गया 28 सेंटीमीटर। तो जो ये तीसरा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या होगी 28 सेंटीमीटर। ओके, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम वैसा है, बट उसमें हमने परिधि ज्ञात की थी, इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त ए की त्रिज्या मानेंगे 8 सेंटीमीटर और वृत्त बी की त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। अब
पहले हम इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और उसे तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये हो गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू को भी ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब वृत्त बी का क्षेत्रफल ये भी होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई गुना 6 का स्क्वायर यानी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब पहले हम इनको ऐड कर देंगे, तो वृत्त ए और वृत्त बी का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका योग, वृत्त ए और वृत्त बी का क्षेत्रफल का योग या बी के क्षेत्रफल का योग। ओके, ये होगा 64 पाई प्लस 36 पाई, ये हो गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे वृत्त के सामने इसको पुट कर दो, तो 100 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 100 और आर इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट 100 आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, वैसे दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -10, बट जो लेंथ है वो माइनस में नहीं होगी। ओके, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो आएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी यही है और इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब जैसे आप ये शेप यहाँ पे सामने देख पा रहे हो, उसी तरह की शेप आपकी बुक में दी है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रफलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहले इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को मैं इजी करके आपको बताता हूं। देखो, टोटल इसमें दिए हैं 5 वृत्त। ठीक है, 5 वृत्त दिए हैं। अब ध्यान से देखना, यह कहता है कि जो ये गोल्ड वाला वृत्त है, ठीक है, जो गोल्ड कलर का ये वृत्त है उसका व्यास है, देखो गोल्ड कर लेते हैं, गोल्ड वृत्त का व्यास ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। तो इसकी अगर त्रिज्या निकालेंगे तो वो आएगी 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, उसके बाद ये कहता कि जो ये प्रत्येक पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। मींस जो ये गोल्ड वाला वृत्त है, अब इसकी जो त्रिज्या है ना, ठीक है, वो यहां से ऐसे मान लो। ठीक है, ये होगी 10.5। अब ये कहता प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो इस तरह से। ओके, अब जो ये लास्ट वाला बड़ा वाला वृत्त है ये हमारा है व्हाइट। ठीक है, ध्यान से देखना, जो ये व्हाइट वृत्त है इसकी हम त्रिज्या अगर निकाले, क्योंकि त्रिज्या निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो ध्यान से देखना। देखो 10.5 यहाँ पे 10.5 10.5 10.5 10.5 यानी ये देखो इसकी त्रिज्या है ना, तो ये हमारे पास आएगी 5 × 10.5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 5 × 105/10। इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारा देखो इस तरह बनेगा, ये 25 और यहाँ पे आ गया 5, 10, ये आ गया 52.5 सेंटीमीटर आ गया। उसी तरह से अब आपने जो ये बाकी के वृत्त है इनकी त्रिज्या कैसे निकालनी है, देखो यहां थी 1 2 3 4 5, जो 10.5 था उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। जब आप उससे ठीक पहले वाले की निकालोगे, यानी ब्लैक वाला जो ये सर्कल है, ठीक है, इसकी जब आप त्रिज्या निकालोगे वो आएगी 4 × 10.5। ठीक है, तो जो ये ब्लैक वृत्त है उसकी त्रिज्या 4 × 10.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बनेगा, देखो 4 × 5/10,
तो ये हमारा बनेगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 से इसको काटे तो ये 21 आएगा, ये आ गया 42 सेंटीमीटर। आ गया। अब उसी तरह से अगले वाले वृत्त की, तो जो ब्लू वृत्त है उसकी त्रिज्या, और भी तरीके हैं वैसे त्रिज्या निकालने के, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 3 गुना 10.5, तो ये हमारा कितना आएगा, देखो 3 गुना 105/10, ये हमारा आ गया 315/10, यानी 31.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से उसके बाद है रेड वृत्त की त्रिज्या 2 गुना 10.5 यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया 21 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपने जो ये त्रिज्या वो पहले निकाल ली। दूसरा तरीका त्रिज्या निकालने का वो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली पट्टी थी 10.5 सेंटीमीटर, जो पहली त्रिज्या थी R1, इसमें आपने 10.5 फिर ऐड करना है, तो R2 आएगा 21 सेंटीमीटर। इसमें 10.5 फिर ऐड करो तो R3 आएगा, कितना आएगा 31.5। R4 कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। R5 कितना आएगा 52.5 सेंटीमीटर। तो हमने कितनी निकाली है, सेम वैल्यू है ना। ओके, तो इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने कर लिया, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ त्रिज्या चाहिए थी, वो हमने निकाल ली है, ये त्रिज्या हमने यहां लिख ली है, ठीक है। अब अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई है तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, ये कहता है कि हर एक का क्षेत्रफल निकालना है। ये 5 वृत्त दिए तो 5 क्षेत्रफल निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले छोटे वृत्त से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो गोल्ड है, तो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल ये निकालेंगे, ये आएगा πr², ये होगा 22/7। आर कितना है 10.5, तो 105/10, 105/10। ओके, इसको काट दो, आ गया 15 7 105 होता है ना। अगर हम इसको 2 के टेबल से काटें तो यहाँ 11 आ गया, यहाँ पे 5, इससे काट दिया जाएगा 3। ओके, तो ये हमारा बनेगा 33 × 105/10, ये बनेगा, और यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा बनेगा, देखो यहाँ पे करते हैं 105 और ये 33, ये आएगा 315, ये भी आएगा 315, ये आएगा 3465। तो ये हमारा आएगा 3465/10, यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जो गोल्ड वृत्त है उसका क्षेत्रफल आ गया 340.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेड वृत्त का जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो जो ये रेड वृत्त है इसका क्षेत्रफल, ये पता कैसे आएगा, पहले हम रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे जो हमारा गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करेंगे, कोई बताएगा मुझे, क्योंकि रेड वृत्त के अंदर ही हमारा गोल्ड वृत्त दिया है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पहले आप छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर उससे बड़े वृत्त का, फिर उससे बड़े वृत्त का, उससे बड़े वृत्त का, सबसे बड़े वृत्त का। जब आप लास्ट में पहुंचोगे तब आप पहले व्हाइट वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें से जो आपने चारों ये क्षेत्रफल निकाले उसको माइनस करोगे। जब आप ब्लैक जो हमारा ये वृत्त है इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें से आप ये बाकी के जो 3 है उनका क्षेत्रफल माइनस करोगे। जब आप इस ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल इसमें से माइनस करोगे। जब आप रेड का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप उस रेड के क्षेत्रफल में से गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस करोगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, देखो 22/7 गुना 21 गुना 21 माइनस 346.5, तो ये कट गया, ये आ गया 66 × 21 माइनस 346.5। तो ये हमारा बनेगा, इसको मिटा लेते हैं, 66 21 6 6 2 3,
1386 माइनस 346.5। तो जब इसको लेस करेंगे तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पे आ गया 5, ये आ गया 9, और यहाँ था 7, ये आ गया 3, हमारे पास आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब दो जो वृत्त है उनका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, अब तीसरे का निकालना है, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, ये कैसे निकालेंगे, पहले आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो दोनों वैल्यू है इनको ऐड कर दो, ठीक है। 1039.5 और 346.5, ये हो गया 0, 15 और 1 16, और ये हो गया 8, 1386, ये हो गया। ओके, तो वो 1386 हमने इसमें से घटाना है, तो ये आ गया देखो 22/7 गुना, अब रेड वाले का कितना है 31.5 यानी 315/10, 315/10 माइनस 1386। तो ये हमारा आएगा, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे आएगा 4 और ये 5, 45। उसके बाद अगर हम इसको 2 से करें, ये आ गया 11, यहाँ आ गया 5, इसको काट दे, ये आ गया 9, तो हमारे पास आ गया 99 इंटू 315, तो 315 यहाँ पे, और ये 99, 45, 13, 28, 2835, ये हमारा आएगा 58113। तो ये हमारा आएगा 8.5/10 है ना, माइनस 1386, ठीक है। ये हमारा आएगा 3118.5 माइनस 1386। 3118.5 में से हमने घटाना है, 3118.5 में से हमने घटाना है 1386, ये आ गया 5, ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया 11 में से आ गया 3, यहाँ पे आ गया 7, और ये आ गया 1, आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आया ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमारे पास दो रहते हैं, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल और व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल। अब अभी हमने इसमें से घटाया था 1386, अब हम लोग कितना घटाएंगे, इसको ऐड करो 1386 में, तो हमारे पास आएगा ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। ये घटानी हमने, ओके, तो इस वैल्यू को ध्यान रखो, बाकी मिटाते हैं। अब है हमारे पास ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यह क्या 22/7 गुना 42 माइनस 3118.5, तो यह आएगा 6, आएगा 132 गुना 42 माइनस, तो ये हमारे पास आ गया 132, यहाँ आ गया 42, ये आ गया 264, और ये आ गया 8, यहाँ पे आ गया 8, और ये आ गया 13 चौके 52, ये आ गया 4 4 5 55 44, 55 44 माइनस, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 3 3 1 1 8, यहाँ 5, यहाँ 0, तो घटाने के बाद आएगा 5, 13 में से हट गए 5, 3 में से गया 2, यहाँ 4, यहाँ 2, ये आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास आया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रहता है हमारे पास लास्ट जो व्हाइट वृत्त है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आ गया देखो पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या घटाएंगे, जो ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल था कितना, ठीक है, ओके, वो घटाएंगे हम लोग, ये आएगा 5544। ओके, अब ऐसे मत बोलना कि सर इसका क्षेत्रफल तो ये था, हम इसको घटाएंगे, हम घटाएंगे इसको। ओके, अब इसको क्यों घटाएंगे, देखो जब पहले का निकाला हमने तो वो तो सिंपल था, उसमें कुछ नहीं घटाया। जब दूसरे का निकाला तो दूसरे में से पहले का घटाया, ठीक है, ऐसा देखो, दूसरे में से पहले का घटाया। जब तीसरे का निकाला उसमें से दूसरे और पहले का ऐड करके वो घटाया। अब जब चौथे का निकाला तो -3 2 1 इस तरह निकाला। जब पांचवे का निकाला तो 4 3 2 1, इन सबको ऐड किया तब उसमें से घटाया, ठीक है। अब हम आखिरी स्टेज पे पहुंचे हैं, यानी जब लास्ट वाले का निकाल रहे हैं तो हम ये सारा लेस करेंगे, जो भी हमारा चारों आंसर आते, ठीक है। तो ये आ गया 22/7 गुना 52.5 यानी 525/10, 525/10 माइनस 5544, ये हमारा बनेगा 75। ओके, और इधर 11 यहाँ 5, इससे काटेंगे, यहाँ पे आएगा 105। ओके, तो ये आ गया 75 इंटू 11 इंटू 105 बाई 10 माइनस 5544। तो ये हमारा आ गया 75 इंटू 11, ये आएगा 75 75 825 और 105, 5 12 41, यहाँ 0 0 0, ये आ गया 825। तो ये हमारा आ गया 86625, ये हमारा 86625 बाई 10 माइनस 5544। तो ये आ गया 8662.5 माइनस 5544, हमारा आंसर आएगा। इसमें से घटाएंगे, यहाँ गया 5, यहाँ गया 8, यहाँ गया 1, यहाँ भी आ गया 1, यहाँ गया 3, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू तुम्हारा पहले भी आ चुकी थी यहाँ पे। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली 12.1 का। तो सबसे पहले आपने जो त्रिज्या है वो कैसे निकालनी है, जो गोल्ड वाला वृत्त है उसका जो व्यास है वो दिया 21 सेंटीमीटर, 21 का आधा कर दो 10.5, उसके बाद 10.5 10.5 10.5 सब में ऐड करते रहना, आपकी पांचों त्रिज्या आ जाएगी। सिर्फ आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और जो पहले वाला वृत्त होगा उसकी वैल्यू उसमें से माइनस करनी है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ रोटेशन। सबसे पहले हमें दिया है डायामीटर यानी व्यास, तो पहिए का व्यास है वो है 80 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर, यही होगी ना। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहिया है, ठीक है, जो व्हील है वो एक वृत्त है ना, उसकी परिधि निकालेंगे। तो इसकी परिधि हमारे पास आएगी 2πr, तो 2πr कितना 40, तो इसको हम रहने देते हैं 80 पाई सेंटीमीटर। ओके, अब और हमें क्या दिया, हमें दिया चाल दी है, ठीक है, तो जो चाल दी है वो दी है 66 किलोमीटर पर आवर। तो गाड़ी की जो चाल दी है वो दी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो व्यास दिया गया है वो सेंटीमीटर में, जो हमने परिधि निकाली है वो भी सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, जो ये किलोमीटर पर आवर है इसको हम लोग चेंज करने वाले हैं सेंटीमीटर पर मिनट में, ठीक है। तो जैसा हमें पता है कि जो 1 किलोमीटर है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है बताओ, वो हमारे पास होता है 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो हमारी चाल इस तरह बन जाएगी 66 इंटू
1 2 3 4 5 इस तरह से। और हम बना रहे इसको प्रति मिनट, तो डिवाइड बाय 60, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया मिनट। तो सबसे पहले 1 0 कट गई, 6 से कट के आ गया 11, तो 11 1 2 3 4, तो ये आ गया 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो जो चाल है वो हमने चेंज कर ली है, तो जो चाल है वो हमारी बन चुकी है अब 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो देखो, ये चाल बराबर है दूरी बटा समय होता है, ठीक है, यही होता है। हमें क्या चाहिए, दूरी निकालनी ना, तो दूरी बराबर है चाल गुना समय। समय दिया 10 मिनट कि 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर है चाल गुना समय। अब दूरी यानी डिस्टेंस, कि वो कितनी दूरी तय करेगा इस स्पीड के साथ और इतने समय में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1,10,000 इंटू समय है 10 मिनट, ये हमारा बन गया 1 0 ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारी आ गई दूरी। अब आपने क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ रोटेशन, कि जो पहिया है वो कितनी बार घूमेगा 10 मिनट में। तो अगर आप मान लो कि एक बार घूमने में, ठीक है, एक बार घूमने की जो हमारी संख्या है, ठीक है, जो हमारा एक बार घूमना यानी एक रेवोल्यूशन है, तो मान लो एक बार घूमने की जो संख्या है, पहिया घूमने की जो संख्या है, उसको अगर हम एन मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एन, ओके। इसको हम लोग इक्वल करेंगे किसके, जो हमने ये दूरी निकाली है, ठीक है, किसके बराबर करेंगे इसको, दूरी के बराबर। तो यहां पे देखो आएगा एन इंटू क्या आएगा, जो हमने यहां वैल्यू निकाली थी, जो परिधि है 80 पाई, ठीक है, इक्वल टू दूरी कितनी निकाली थी, ये 11 लाख है, ठीक है, ओके। अब यहां देखो एन निकालना है ना, तो ये 80 पाई इसके नीचे चला जाएगा, पाई की वैल्यू है 22/7, इस तरह से 0 से 1 0 कट गई। अब अगर हम इसको 22 से काटे तो ये हमारे पास आएगा, देखो 22 गुना 5 110 होता है, ठीक है। तो पहले में आ गया 5, उसके बाद 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो ये आ गया 5,000, और क्या है यहाँ पे 7, तो ये हो गया 35,000/8, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो ये आ गया 35,000, आएगा 8, तो 8 चौका 32, और यह गया 30, 8 तिया 24, ये बन गया 60, बन गया 8 7 56, यह गया 40, यह गया 5। तो नंबर ऑफ रोटेशन आ गया आपके पास 4,375। कितनी आई, 4,375। तो इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो जो एक पहिया है उसका जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। पहले हमने त्रिज्या निकाली और उस पहिए का हमने परिधि निकाली, ठीक है, सरकमफ्रेंस निकाला, वो आ गया 80 पाई। इसको हमने सॉल्व नहीं किया, इसको हमने 80 पाई रहने दिया। उसके बाद हमें चाल दी थी 66 किलोमीटर पर आवर, पर जो समय वो हमें मिनट में दिया था। पहले हमने इसको चेंज किया सेंटीमीटर प्रति मिनट में। जब इसको चेंज किया उसके बाद दूरी का फॉर्मूला लगा, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। तो 10 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की वो आ गया, ओके। उसके बाद हमने माना कि जो एक बार घूमने की संख्या है उसकी संख्या n मान ली। उसके बाद जो ये n था वो हमने किसके बराबर किया, जो ये टोटल दूरी हमने निकाली थी, ठीक है। तो n इंटू 80 पाई, ओके। अब ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ पे मान लो एक बार घूमने की संख्या थी n, तो एक बार जब वो घूमा तो उसने डिस्टेंस भी तो कवर किया कुछ, तो इस तरफ आई यहाँ पे परिधि, ठीक है, यहाँ थी n इंटू परिधि, यहाँ पे लिख देता हूं, देखो n इंटू परिधि। दूसरी तरफ था दूरी जो हमने निकाली थी, ठीक है। उस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, तो n की वैल्यू आई 4,375 बार ये घूमेगा, ठीक है। अब करते इसका लास्ट क्वेश्चन।
अबे लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने क्या करना है, एक तरफ लिखनी है वृत्त की परिधि 2πr, दूसरी तरफ लिखना है क्षेत्रफल, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, ओके, आर से एक आर कट जाएगा, आपके पास आएगा आर इज इक्वल टू 2, आर आपके पास आएगा 2 मात्रक, ठीक है। अब ये 2 मात्रक कौन से, ये है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 12.1 वो होती है कंप्लीट। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए थे। उन पांचों क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे वे में और इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने की ट्राई की है। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो से आपने अगर कुछ भी नया सीखा है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को बिल्कुल फ्री सीख पाए। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का ट्राई कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और प्रश्नावली के साथ।